जैसे रचना लोक का, जैसे रचना लोक का, सोचों का विस्तार, एक तो बैठे अंश वंश की पूरा कलिहार। आप लोगों ने चौका आरती का कार्यक्रम देखा। यह चौका आरती सत्पुरुष की पूजा है, जिसे सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है। सत्पुरुष हम परमात्मा को कहते हैं। सत्पुरुष को समझने के लिए उसकी थोड़ी सी व्याख्या, उसकी थोड़ी सी जानकारी, उन शब्दों की रचना कैसे हुई, किस ढंग से हुई, उसका तात्पर्य क्या है, यह समझ लेना जरूरी है। हम लोग सत्पुरुष को कोई व्यक्ति विशेष की तरह मानते हैं। जैसे हम और आप होते हैं, उसी प्रकार से हम सत्पुरुष को भी समझ लेते हैं कि उनका 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक शरीर होगा और किसी खास स्थान में रहते होंगे। उनको हम सत्पुरुष कहते। सद्गुरु का कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है व्यक्ति विशेष के रूप में उन्होंने सत्पुरुष को नहीं माना, नहीं समझा, नहीं देखा। सत्पुरुष का सीधा साधा अर्थ होता है, पुरुष कहते हैं, पूर्व मतलब गांव, पूर्व मतलब बस्ती, पूर्व मतलब नगर, सा कहते हैं वह जो नगर में रहता हो, बस्ती में रहता हो, गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, वह। शहर किसको कहते हैं, गांव किसको कहते हैं, इस शरीर को भी शहर कहा गया है, इस गांव को भी बस्ती कहा गया है, इस गांव को भी नगर कहा गया है, और सारे संसार को भी एक बस्ती कहा गया है, एक नगर कहा गया है, एक ग्राम कहा गया है। वह जो सारे संसार में रहता है, वह जो इस शरीर में रहता है, क्या है, कैसा है, तो सत्य है। तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है, तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है, तुम्हारे अंदर जैसे धार्मिक बोलचाल की भाषा में जिसे हम कहते हैं जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, और वही सारे संसार में विद्यमान है। साहब कभी कहते हैं, सब घट मेरा साइया सुनी से जना कोई, साहब तेरी साहिबी सब घट रही समाये, जैसे मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। परमात्मा की लाली देखते हो, आप मेहंदी जानते हो नहीं, जो बाइयां लगाती हैं हाथों में, उसमें लाल रंग छिपा रहता है, किंतु जब उसी मेहंदी को खड़ल में, पत्थर में रगड़ दो तो उसकी लालिमा उभर जाती है। उसी प्रकार से परमात्मा सारे संसार में रमता है, सारे संसार में रहता है, लेकिन थोड़ी सी साधना की कसौटी चाहिए। थोड़ा सी साधना के मार्ग पर चलो तो परमात्मा सब जगह देख सकते हो। तो जो सब जगह रमता है, हम में रमता है, आप में रमता है, सारे संसार में रमता है, उसको क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। तो वो है कैसा, तो सत्य, सत्य के सिवाय असत्य तो होगा नहीं ना, तो उसको सत्पुरुष कहते हैं। और जहाँ रहता है सत्पुरुष, उसको क्या कहते हैं, सतलोक कहते हैं। और उस पुरुष का नाम क्या हो सकता है, तो सत्य नाम हो सकता है। केवल चौका आरती में देखेंगे आप, जैसे आप
कोई दर्शन का विद्यार्थी होगा यहाँ तो जानता होगा, पातंजल योग शास्त्र में योग की रचना है। ऐसे और भी जगह है। तो इस शरीर में चक्रों का वर्णन है, कमलों का वर्णन है। पातंजल योग शास्त्र में कहीं कहीं 6 चक्र हैं, कहीं कहीं 8 चक्र हैं, कहीं और ज्यादा है, कहीं और कम है। और उन चक्रों में, उन कमलों में पापड़ी होती है। कहीं 4 पापड़ी का कमल, कहीं 6 पापड़ी का कमल, कहीं 8 पापड़ी का कमल, कहीं 12 का कमल, कहीं 16 का कमल, कहीं 10 कमल, कहीं 2 पापड़ी कमल। इस प्रकार से हमारे शरीर में कमलों का, चक्रों का वर्णन है योग के अनुसार, योग शास्त्र के अनुसार। उसी प्रकार से चौकर में भी उसका वर्णन होता है, विस्तार होता है। आप लोग देखते होंगे जहाँ आरती जलती है, जहाँ कलश रहता है, जहाँ अमीदल रहता है, जहाँ नारियल रहता है, जहाँ पाखान रखता है नारियल फोड़ने का, जहाँ गद्दी लगती है और बीच में जहाँ प्रसाद रखा जाता है, ये सब कुछ बनाने का एक महत्व है। जो जानते हैं उनके लिए महत्व है, और जो नहीं जानते वो तो ऐसे ही बना के रख देते हैं। ये इसका महत्व है। एक जगह बनाएंगे 4 पापड़ी का कमल, जैसे मूलाधार, इसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र का बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे उससे ज्यादा का, फिर उससे ज्यादा का, और फिर उससे ज्यादा का, और जहाँ नारी ऐसे 4 का, 8 का, 12 का, 16 का, और जहाँ बीच होता है नहीं, जहाँ प्रसाद रखते हैं, जिसको कहते हैं कि हम सतपुरुष का भोग लगाते हैं, वो रहता है सहस्त्र पापड़ी का कमल। देखेंगे आप, जब चौका शुरू होता है तो होता क्या है कि जो गुरु जी होते हैं वो बैठते हैं गद्दी में, तो बजाने वाले घड़ी घंट बजाते हैं ना, कुछ भी, झांझ मजीरा घड़ी घंट, और इधर आरती जलाने वाले क्या करते हैं, आरती जलाते हैं। तो दोनों बातें एक साथ होती हैं। एक तो घड़ी घंट बजता है और दूसरा प्रकाश होता है। इसको योगिक क्रिया में कहते हैं, जब कुंडली शक्ति, ये नाभि चक्र के पास कुंडली शक्ति होती है, और कुंडली शक्ति नीचे की ओर रहती है, लेकिन जब साधक उस पर बल देता है, जोर देता है, तो वही कुंडली शक्ति प्राण शक्ति को लेकर ऊपर उठती है। जब ऊपर उठती है तो एक विस्फोट उत्पन्न होता है। तो विस्फोट उत्पन्न होने में होता क्या है कि प्रकाश होता है और अनाहत होता है, दोनों एक साथ होता है। एक तो व्यक्ति को, साधक को प्रकाश का भी अनुभव होता है और नाद का भी अनुभव होता है। उस नाद को हम अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद इसलिए कहते हैं कि बिना आहत का। हारमोनियम है, हारमोनियम को आप बजाओ तब बजेगा, तबला है बजाओ तब बजेगा, मजीरा है, सितार है, ढोलक है, जो भी वाद्य है दुनिया के, उसको बजाओगे तब बजेगा। आहत चाहिए, ठोकर चाहिए तब बजेगा। और एक ऐसा भी नाद है जो उसको ठोकर नहीं चाहिए, आहत नहीं चाहिए, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, अनाहत। बिना ठोकर लगे, बिना किसी प्रकार के छेड़छाड़ के जो हमारे शरीर में घुसता है, उसको हम अनाहत कहते हैं। अनाहत नाद अभी भी गूंज रहा है हमारे शरीर के अंदर, प्रकाश अभी भी है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन हम शरीर से जकड़े हुए हैं। देखो आप, प्रकाश है ना, साधारण सा प्रकाश है, 40 वोल्ट का, 60 वोल्ट का, 100 वोल्ट का, इसको तो हम देख लेते हैं भली भांति। और एकाएक हमारे सामने 1000 वोल्ट का ला दिया जाएगा, आंखें बंद हो जाएगी, देख नहीं पाएंगे। या अचानक बिजली चमक जाए तो भी नहीं देख पाएंगे, और बिल्कुल शून्य वोल्ट हो जाए, अंधेरा हो जाए तो भी नहीं देख पाएंगे। तो देखने का एक सीमा होती है कि
कौन कितनी सीमा तक हमारा शरीर उसको ग्रहण कर सकता है। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, बिल्कुल कान में लगा के बोलूंगा तो भी आप नहीं सुन पाएंगे, और एकदम से गर्जना हो जाए तो भी नहीं सुन पाएंगे आप। तो एक माध्यम है सुनने का, तो उस माध्यम से ये शरीर सुन भी सकता है और देख भी सकता है। तो ये प्रकाश और अनाहत ये दोनों एक सीमा से परे है। यदि हम अपने शरीर की सीमा से परे जाते हैं, उठते हैं हम अपने शरीर के बंधन से, तो हमें परमात्मा का प्रकाश भी दिखता है और अनाहत नाद भी सुनाई पड़ता है। तो क्रिया उसी प्रकार से शुरू होती है चौका की। फिर कलश के पास आते हैं, कलश की जोत जलती है। फिर कहाँ आता है? भोग में। नारियल के पास आता है। नारियल जानते हैं आप लोग? नारियल जो होता है उसको गुरुजन लोग बोलते हैं। नारियल होता कैसे है? देखा आपने, ध्यान दिया कभी? हमारा जो चेहरा है नहीं, वैसा ही नारियल होता है। एक नाक होती है और ये दो आंखें होती हैं और उसका मुंह भी होता है। गुरुजन होते हैं वो मुंह के पास हाथ लगा लेते हैं, और ये दो आंख नहीं होती हैं, आंख के पास नारियल की भी एक सीधी रेखा होती है। उस रेखा में जो पाषाण होता है उसमें ठोकर लगाते हैं तो नारियल फूट जाता है। इसका एक अभिप्राय होता है, इसका कारण होता है हमारी दो आंखों के बीच में यहाँ पर, जिसे हम त्रिपुटी कहते हैं, जिसे हम भंवर गुफा का घाट कहते हैं, यहाँ दो पाखड़ी का कमल होता है। और वहाँ देखेंगे जहाँ नारियल रखा हुआ होता है, बिल्कुल दो पाखड़ी का कमल बनाते हैं। बनाने वाले जो जानकार हैं वो दो पाखड़ी का कमल बनाएंगे। तो नारियल फोड़ने का मतलब होता है यहाँ जो दो पाखड़ी का कमल है वहाँ दरवाजा बंद रहता है, द्वार बंद रहता है। तो जो गुरुजन लोग होते हैं ऐसा ठोकर लगाते हैं कि दरवाजा खुल जाए और ये प्राण शक्ति, हमारी ऊर्जा शक्ति पहुंच जाए। नारियल फोड़ने के बाद क्या होता है? सत्पुरुष को भोग लगता है। तो ये जब प्राण शक्ति ऊपर जाती है तो ये ब्रह्मांड में, सिर में, हम कहते हैं कि यहाँ ब्रह्म का आसन है, सत्पुरुष का आसन है, और यहाँ सहस्त्र पाखड़ी का कमल है। जैसे चौका में बीच में जहाँ प्रसाद रखते हैं ना, वहाँ सहस्त्र पाखड़ी का कमल होता है। हालांकि वहाँ सहस्त्र पाखड़ी बनाते नहीं, कौन बनाता है? 1000 पाखड़ी, उतनी जगह नहीं होती, तो कोई 7 पाखड़ी बना देता है। आप जो नहीं जानता वो तो ऐसी कोट उठा के रख देता है, जब छुट्टी मिली तो सहस्त्र पाखड़ी का कमल बनाते हैं। तो यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और जब पहुंच जाते हैं उसके बाद क्या होता है? भोग लगने के बाद चौका में बताओ आप, प्रसाद बढ़ता है। प्रसाद बढ़ता है। प्रसाद बांटने का मतलब यही होता है कि जो गुरुजन है, जो वहां पहुंच चुके हैं, वो उसका संदेश, उसकी खबर आप लोगों को देते हैं। प्रसाद वही कहलाता है जो परमात्मा का संदेश हम आप लोगों को देते हैं। इस प्रसाद से कोई मतलब नहीं, ये तो आप जीवन भर खाते आए हो सकता है। और ये नारियल का प्रसाद और ये पान, उससे तो जीवन नहीं बदलता ना। जीवन तो बदलता है जब परमात्मा का संदेश आप सुनते हो, उसको ग्रहण करते हो, तो परमात्मा का को आत्मसात करते हो, तब तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। बिना परमात्मा को जाने तो कभी जीवन बदल नहीं पाता, तो वो प्रसाद कहलाता है। तो ये चौका आरती जो है ये आध्यात्मिक पूजा है, ये दिखावटी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक चीज को बताने के लिए कोई बात तो चाहिए ना। ऐसा आध्यात्मिक बात बताएंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए चौका की रचना कर देते हैं और उसको बतलाते हैं। तो जो सत्पुरुष है, ये सत्पुरुष की पूजा कहलाती है चौका आरती। उस जमाने में जब साहब कभी अभी कलयुग में आए थे भवसागर में, उस जमाने में बहुत से कर्मकांड थे यहाँ, और जहाँ पूजा होती थी, सभी जगह तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन अधिकांश जगह हिंसा होती थी। कहीं पूजा में बकरा को मार दिया जाता था, किसी पूजा में सुअर को मार दिया जाता था, इस प्रकार से हिंसा होती थी। साहब कबीर ने सोचा कि इस प्रकार जो हिंसा होती है
ये उचित नहीं है। इसलिए सत्पुरुष की पूजा का एक बताया उन्होंने तरीका, और ये सभी के सभी सात्विक है। यहाँ गुरुजन बैठते हैं, साधु संत बैठते हैं, साहब कबीर के पद को गाया जाता है, और जितने भी मिष्टान है, नारियल है और शक्कर है, जितने भी सात्विक चीज है, उन सभी सात्विक चीजों का यहाँ उपयोग होता है। उटपटांग चीजों का यहाँ उपयोग नहीं। ऐसा तो नहीं होता कि 1 लीटर शराब ले आओ चौका में, ऐसा होता है कि आपकी इधर नहीं होता। या किसी जीव की हिंसा कर दो चौका में, ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता। पूरा शुरू से आखिर तक, जब से शुरू होता है और अंत तक केवल सात्विक, तो ये सत्पुरुष की पूजा होती है। सत्पुरुष को साहब कबीर ने कहा कि वो जो परमात्मा है, वो जमाने में होता क्या था, अपने अपने आराध्य देव को लोग एक एक सीमा में बांध दिया करते थे। हिंदू लोग अलग बांध दिया करते थे, मुसलमान लोग अलग बांध दिया करते थे, ईसाई लोग अलग बांध दिया करते थे। तो कबीर ने कहा, सद्गुरु ने कहा कि तुम ऐसा खिलवाड़ क्यों करते हो? वो तो परमात्मा सब जगह व्यापक है, तुम उस व्यापक परमात्मा को तुम बांध देते हो। इसलिए साहब कबीर ने कहा, जोड़ खुदाए मस्जिद वसत है, और मुल्क को हीरा तीरथ मूरत राम निवासी, बाहर हो हरि हीरा, पूरब दिशा राम निवासी, पश्चिम अल्लाह मुकामा है, दिल में खोज दिल ही में खोजो रहे राम रहीमा है। उन्होंने दोनों दीनों को, मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी, दोनों को समझाया कि तुम करते क्या हो। अरे भाइयों, तुम्हारा अल्लाह केवल मस्जिद में ही रहता हो तो क्या सारी दुनिया में नहीं रहता? तुम्हारा राम केवल मंदिर में रहता है तो क्या सारी दुनिया में उसकी ठकुराई नहीं, उसकी सत्ता नहीं? तुम्हारा राम केवल पूरब में रहता है और तुम्हारा अल्लाह पश्चिम में रहता है, तो उत्तर दक्षिण में फिर क्या कोई नहीं रहता? यह चारों दिशाओं में कोई नहीं रहता, आकाश में कोई नहीं रहता, पाताल में कोई नहीं रहता, क्या कोई नहीं रहता? साहब कबीर कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, परमात्मा तो सब जगह है। फिर तुम अपने आराध्य को, राम को, अल्लाह को तुम एक एक सीमा में बांध के रख देते हो, वो ठीक नहीं है। कबीर कहते हैं, बिल्कुल लोचन देखा हरि बिन और न देखा, मेरा नैन रहे रंग लाई, अब बेघर कभू न जाई, हमारा ब्रह्म राग भागा जब राम नाम चित्त लागा। तो गुरु कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से, मैंने अपनी नजरों से सारे संसार को ढूंढ कर देख लिया, मुझे केवल परमात्मा का कोई दूसरा नजर ही नहीं आया। सारे संसार में मैंने परमात्मा को देखा, और हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? इगड़म तिगड़म दूसरा तो दिखते ही नहीं है। परमात्मा तो वो कभी देख ही नहीं सकते। तो हम में और संत में केवल दृष्टि का फर्क होता है। जो संत होते हैं सारे संसार में परमात्मा को देखते हैं, और हम लोग जो होते हैं दुनियादार के लोग, वो देख ही नहीं पाते। इसलिए साहब कबीर कहते हैं, सारे संसार में कौन रहता है? परमात्मा को मैंने देखा, सारा संसार परमात्मा से ओतप्रोत है। गाँव का क्या नाम है? रानीसर। ये गांव का नाम रानीसर है। और ये रानीसर के लोगों से मैं पूछता हूँ कि रानीसर गांव कहाँ है? बताओ तो आप कहाँ है रानीसर गांव? किसको कहोगे आप रानीसर गांव? इस स्टेज को कह दो कि जहाँ मैं बैठ, इस कुटिया को कहोगे? किसको कहोगे? स्कूल है यहाँ, उसको कहोगे आप? खेतों को कहोगे? तालाब को कहोगे? नदी को कहोगे? किसको कहोगे रानीसर? ये सब मिलकर ना है, ये सब मिलकर ही तो रानीसर है। किसी एक जगह को तो नहीं बता पाते। तो जब आप अपने गांव को, जो छोटा सा गांव है, उसको आप एक जगह नहीं बता पाते, तो इतना बड़ा परमात्मा उसको तुम मंदिर में बांध लेते हो कि बस मंदिर में परमात्मा है, तो ये ठीक नहीं हुआ ना। तुम कहते हो कि ये मस्जिद में है परमात्मा, तो ठीक नहीं हुआ ना।
तो इसीलिए साहब कबीर कहते हैं कि परमात्मा तो सब जगह व्यापक है। और एक बात बड़े मजे की बात है कि साहब कबीर ने ही नहीं, सभी संतों ने ऐसी बात कही है। गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, मैंने भगवान राम को और माता सीता को सब जगह देखा, सारे संसार में देखा। और उनके मानने वाले क्या कहते हैं, सिया राम को मैंने कौन सी मंदिर, ये बस तुम्हारे गांव के मंदिर में देखा, तो गलत नहीं हो जाता। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सारे संसार में देखा, और हम लोग कहते हैं बस केवल मंदिर में देखा। अरे भाई, सारे संसार में राम को देख लो, सीता को देख लो, तो झगड़ा ही ना हो। जो राम और जो सीता जी मंदिर में रहते हैं, वो मस्जिद में तो रहते हैं। एक हिंदू जो अपने भगवान को मंदिर में देख सकता है, वही हिंदू क्या अपने भगवान को मस्जिद में नहीं देख सकता? देख सकता है। क्या चर्च में नहीं देख सकता? देख सकता है। जो यहाँ देख सकता है वो सब जगह देख सकता है। और अगर नहीं देख सकता, ये पक्की बात समझो कि अपने राम को उसने मंदिर में देखा नहीं। तो इसलिए साहब कबीर कहते हैं कि वो परमात्मा तो सब जगह है, उसमें झगड़ा की बात ही नहीं है। और सकल सृष्टि का रचने वाला तो एक ही परमात्मा है ना। फिर उसके लिए तुम अलग अलग नाम दो, अलग अलग कहो कि मेरा परमात्मा बड़ा है, तुम्हारा परमात्मा छोटा है। बड़े छोटे को तोलने का तराजू तो आज तक बना नहीं, कि बना है तराजू ऐसा कि तौल दो। अरे हम दुनियादारी के लोगों को नापने का तराजू कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो महापुरुषों को, परमात्मा को कैसे तोलोगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सदगुरु कहते हैं, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया, कहू कौने बौराया। अरे संसार तो एक है, जगत तो एक है, तो जगत का बनाने वाला भी तो एक है ना भाई, दो तो नहीं होता। और तुम कहते हो, हिंदू कहते हैं कि हमारा राम, मुसलमान कहते हैं हमारा खुदा। अरे परमात्मा एक है, तुम चाहे राम कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे कुछ भी कहो। कबीर कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, नदी एक, नदी जानते हो ना, नदी एक घाट बहुतेरे, कहे कबीर बचन की फेरे। नदी तो एक होती है, उसमें अलग अलग घाट बना देते हो। ये भाई पुरुषों का घाट है, ये महिलाओं का घाट है, ये बच्चों का घाट है। घाट बन गया ना अलग अलग, लेकिन उसमें जो पानी बहता है तो एक ही है ना। ऐसा तो नहीं होता कि पुरुषों के घाट में कोई अलग पानी बहता हो और महिलाओं के घाट में कोई अलग पानी बहता हो और बच्चों के घाट में कोई अलग पानी बहता हो, ऐसा तो नहीं है। तुम चाहे राम कहो, अल्लाह कहो, रहीम कहो, खुदा कहो, जो भी कहो, आखिर परमात्मा तो एक ही है ना। और तुम अपने अज्ञान बस दूसरे को गाली दो, तो गाली उसी परमात्मा को पड़ती है ना। जैसे मैं आपके गांव में आया ना, उसी प्रकार से एक गुरु जी एक गांव में गए। गांव में दो भाई थे, जानते हो ना, दो भाई, छोटा भाई बड़ा भाई। तो दोनों भाइयों में जायदाद संपत्ति का बंटवारा हो गया। दोनों आपस में बैठकर बंटवारा कर लिए थे कि ये मकान मेरा है, ये मकान तुम्हारा है, ये जमीन मेरी है, ये जमीन तुम्हारी, दोनों का बंटवारा हो गया। उसी रात को गुरु जी उनके घर में पहुंच गए, तो उनका स्वागत हुआ, भोजन सत्कार हुआ और गुरु जी आराम से सो गए। दोनों भाइयों ने कहा, देखो भाई, बड़े सौभाग्य की बात है, हमारी संपत्ति का बंटवारा तो हो ही गया, अब आज गुरु जी आ गए हमारे यहाँ, तो अच्छा क्यों ना हो कि गुरु जी का भी बंटवारा हो जाए। दूसरे भाई ने कहा, अच्छा भाई हो जाए बंटवारा, इसमें हमें क्या आपत्ति है। तो गुरु जी का बंटवारा हो गया। दाहिना हिस्सा, शरीर का दाहिना भाग बड़े भाई ने लिया और बायां भाग छोटे भाई ने लिया। अब गुरु जी को पता नहीं है कि इस घर में मेरा आज बंटवारा हो रहा है। तो गुरु जी सो रहे हैं, जैसा तो कोई सो नहीं पाता, तो गुरु जी ने करवट बदली कि ये दाहिना अंग, दाहिना पैर, दाहिना हाथ बाएं अंग के ऊपर आ गया।
भाई अल्ट्रासाउंड की तो आ गया। तो छोटे भाई ने देखा, वाह ये तो गजब की बात हो गई, बड़े भाई का गुरुजी मेरे गुरुजी के ऊपर हमला कर दिया। क्या भाई? तो कुल्हाड़ी निकाली और दौड़ के एक कुल्हाड़ी गुरुजी का दाहिना पैर। अब गुरुजी चिल्ला रहे, भाई मुझे मार क्यों रहे हो, मेरी गलती क्या हुई? वैसा चिल्लाते चिल्लाते उन्होंने दूसरी करवट बदली, ये बाया भाग इधर आ गया। तो बड़े भाई ने देखा, ये भी एक गजब की बात है। अब तो ये छोटे भाई का गुरुजी मेरे गुरुजी पर क्या बैठा। तो बड़े भाई ने भी तलवार निकाली और एक तलवार लगाई, ये भी पैर। अब दोनों पैर कट गए, गुरुजी तो दोनों पैर से लंगड़े हो गए। अब चिल्ला रहे हैं, गुरुजी के मार क्यों रहे हो, मैं तो हर साल की तरह तुम्हारे यहाँ आता हूँ, मैंने कोई गलती की नहीं, क्या हो गया भाई? तो भाई ने कहा आपने गलती नहीं की गुरुजी, आज हमारी संपत्ति का बंटवारा हुआ था और आज आप आ गए तो हमने आपका भी बंटवारा कर लिया, और जब एक अंग दूसरे के ऊपर चढ़ा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। सोचो आप, जब बड़ा भाई मारता है गुरुजी को तो मार किसको पड़ती है? गुरुजी को पड़ती है। और छोटा भाई मारता है तब मार किसको पड़ती है? गुरुजी तो एक ही है ना, दो तो नहीं है। तो कोई भी मारता है, बड़ा मारे तो मार गुरुजी को पड़ती है और छोटा मारे तो गुरुजी पड़ती है। दुनिया में परमात्मा एक ही है। यदि हिंदू अल्लाह को गाली देते हैं तो उसी परमात्मा को गाली देते हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक ही। दो चार परमात्मा होते तो गाली किसी और को पड़ती थी। और मुसलमान जब हिंदुओं के आराध्य को गाली देते तो गाली केवल एक ही परमात्मा को पड़ती, दूसरा है कहाँ परमात्मा। तो हम जाने अनजाने में अपने ही परमात्मा को, अपने ही आराध्य को गाली देते चले जाते हैं। ऐसे धार्मिक लोग हैं। अब हम लोगों को धार्मिक कहोगे आप कि अधार्मिक कहोगे, क्या कहोगे? बोलो आप ही लोग बोलो ना अपने मुंह से, हम लोग क्या है? अधार्मिक लोग हैं, जो जाने में अनजाने में, चाहे में अनचाहे में हम अपने ही परमात्मा को, अपने ही मालिक को गाली देते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कहते तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम जो कुछ भी कहते तुम अपने ही परमात्मा को कहते, ऊंचा नीचा शब्द कहते हो तो अपने ही परमात्मा को कहते हो। तो ये लड़कपन की बात छोड़ दो। तुम दोनों का परमात्मा तो एक ही है, दोनों को बनाने वाला परमात्मा एक ही है, फिर लड़ते क्यों हो आपस में? और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय में जितने भी धर्म के अगुआ लोग थे, ठेकेदार थे, पंडित थे, मौलवी थे, अवधूत थे, सदगुरु से इनकी कभी नहीं बनी। इसलिए नहीं बनी कि ये लोगों को गुमराह करते थे। सीधा साधा परमात्मा का रास्ता बतला देते तो बात दूसरी थी। तो ये कभी परमात्मा का रास्ता नहीं बतलाता, ये उल्टा कुछ भी बतला देते थे अपने स्वार्थ के लिए। उनका स्वार्थ का कोई मतलब नहीं था। ऐसा उनमें बात नहीं थी कि जीव का कल्याण हो जाए। वो सोचते थे कि हमको रुपया पैसा मिले और हमारा कल्याण हो जाए। जैसे कभी पंथ में भी गुरुजन लोग ऐसे ही बतलाते हैं कि अपना कल्याण हो जाए, जीव चाहे 84 में जाए जाए। और कभी कहते हैं कि इस प्रकार से काम नहीं बनेगा। वो जमाने में लोग पंडित कहते थे जाओ तो इसमें स्नान करके आओ, मूर्ति पूजा करो, ऐसा करो वैसा करो। तो कभी कहते हैं इन बातों से कभी बात बनने वाली नहीं है। कभी कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, तीरथ में तो पानी है, वो एक कछु नहीं नहाए देखा, प्रतिमा सकल तो जड़ है भाई, बोले नहीं बोलाए देखा, वेद पुराण सब झूठ है, इसमें हमने खोल देखा, अनुभव की बात कहें कबीर घट का पर्दा खोल देखा। तीरथ में तो पानी है, तीरथ में तो पानी है, तो पानी पानी है। और पंडित जन गुरुजन लोग कहते हैं वहां जाओ स्नान करके आ जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे भाई हमारा कल्याण हो जाएगा तो उसमें तो आज से नहीं हजारों साल से मगर है, मछली है और भी जीव जंतु हैं, तो आज तक उनका कल्याण नहीं हुआ, फिर हमारा कैसे कल्याण हो जाएगा?
तो तुम जो कहते हो पंडित जी वो तो झूठ कहती हो ना। तो इसीलिए साहब कवि कहते हैं तीरथ में तो पानी है, होए कछु नहीं नहा। देखा मैंने नहाकर देख लिया भाई, उसमें कल्याण उन्यान होता नहीं। प्रतिमा सकल तो जड़ है भाई, बोले नहीं बोला देखा। ये प्रतिमा है, वो सब क्या है? झूठ, बोलने से बोलती नहीं। असली में कवि पंथ जो है वो चेतन का मार्ग है। चेतना की उपासना करो, सत्पुरुष की उपासना करो, सदगुरु की उपासना करो, तब तो। और तुम पत्थर की उपासना करने लगो, तुम फोटो की उपासना करने लगो। आजकल कबीर पंथ में भी ये बात चल गई है। लोग जगह जगह मूर्ति रखते हैं, जगह जगह फोटो रखते हैं और उसकी उपासना करते हैं। ये गलत तरीका हो गया। इससे होगा क्या कि तुम जीवन भर अपना वैसे करते रह जाओगे, लेकिन साहब कबीर से कभी भेंट नहीं हो पाएगी। साहब कबीर से भेंट होने का तरीका है, रास्ता है। तुम जान लो तो तुम भेंट कर लो। कबीर कोई आसमान में खड़ी रहते हैं, तुम्हारे पास अभी है, जहाँ बैठे हो वही कबीर है। लेकिन थोड़ा से देखने का तरीका तो मालूम हो जाए, देखने का तरीका हो जाए तो बैठे बैठे देख पाओगे। तो एक तरीका चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक सूझबूझ चाहिए कबीर को जानने के लिए। जान जाओगे, समझ लोगे तो कबीर को देख पाओगे। इसलिए साहब कभी कहते हैं प्रतिमा सकल तो जड़ है भाई, बोले नहीं बोला देखा। वेद पुराण से झूठ है, इसमें हमने पोल देखा। अनुभव की बात कहें कभी घटका पर्दा पोल देखा। वेद पुराण का मतलब वेद पुराण ही नहीं, दुनिया के जितने धार्मिक ग्रंथ है, शास्त्र है, इनमें कुछ रखा नहीं है जैसा हम सोचते। उनमें है केवल एक इशारा, उनमें है केवल एक संकेत। उनमें क्या संकेत है कि भाई चलो वहां चलो, उस धाम में चलो। जैसे मैं कहूँ यहाँ बैठा हूँ ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये पत्र जानते हो ना, चिट्ठी, टपाल कहते हैं गुजरात, कभी थोड़ा सा मुझको भी मान हो जाता है। तो एक पत्र मैं अपने वहाँ दामाखेड़ा साधु लोग रहते हैं, एक पत्र दामाखेड़ा में भेज दूं अपने संतों के पास। ये रानीसर में एक सभा हो रही है, हम सब लोग बैठे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी शांति मिल रही है। अब मेरे साधु लोग क्या करें, मेरे पत्र को पकड़ कर नाचने लगे कि बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी शांति आ रही है। तो क्या कहेंगे मेरे साधुओं को? आप बोलो ना, आप लोग क्या कहेंगे? पागल कहोगे? हाँ, सच्ची बात है, पागल है ना भाई। अगर जरा सी भी बुद्धिमानी होती तो मेरे पत्र को फाड़कर फेंक देती, ट्रेन में या बस में बैठ के यहाँ आ जाते और अपनी नजरों से, अपनी आंखों से देख लेते यहाँ सभा लगी है। तब तो उनको आनंद मिलता, तब तो उनको शांति मिलती कि मेरे पत्र में आनंद और शांति है। एक तो खबर है वो कि रानीसर में सभा है, वहाँ आनंद है, वहाँ शांति है। उसी प्रकार से जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें एक खबर है, एक संकेत है कि उस परम धाम में चलो, वहाँ आनंद मिलेगा, वहाँ शांति मिलेगी। लेकिन वहाँ कौन चलता है? कोई कदम ही नहीं बढ़ाता, वहाँ चलने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। बस यही अपने घर में ही गीता को पकड़ के नाच रहे हैं, अनुराग सागर को पकड़ के नाच रहे हैं, गीता को पकड़ के नाच रहे हैं, तो कहते हैं कि बड़ा आनंद है, बड़ी शांति। अरे वहाँ कहाँ आनंद, वहाँ शांति है। शांति तो वहाँ है जहाँ तुमको चलना है, जहाँ तुमको पहुँचना है, वहाँ तो आनंद है ना, वहाँ तो शांति है। इसलिए कभी कहते हैं वेद पुराण सब झूठ है, इसमें कुछ रखा नहीं। रखा तो वहाँ है जहाँ तुमको चलना है, जहाँ तुमको पहुँचना है। वेद पुराण सब झूठ है, इसमें हमने तो देखा। अनुभव की बात कहें कबीर कहते हैं कि अनुभव की बात, जब तुम्हें अनुभव होगा, जब तुम जीवन की गहराई में डूबोगे, तब क्या होगा, तुम्हें इन सारी चीजों का अनुभव होगा। आज तो ऐसा हो रहा है, एक बात है, जब हम अनंत परमात्मा साहब को जब ढूंढते हैं तो पहले अपने अंदर ढूंढो, जो सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक तो अपना ही अंदर है ना,
तो अपने अंदर को ढूंढ कर देखो, परमात्मा हमारे अंदर भी है, सारे संसार में तो है ही है। जब अपने अंदर में परमात्मा को देख लोगे तो सारे संसार में देख लोगे। इसलिए अपने अंदर में सदगुरु कबीर ने धनी धर्मदास जी साहब को यही समझाया था। साहब ने कहा, एक घटने को बोला ताही, हे साहू तुम तीनों ताही, और ताही ने तीनों साहू की पूछा तो का पूजो अहम ब्रह्म का। धनी धर्मदास जी बैजपुर के थे ना, बनिया के अवतार थे ना, मैनिया के घर में जन्म लिए थे, इसलिए साहू कहलाते हो। तो धनी धर्मदास जी को कहते हैं कि तुम ये दुनिया भर के शालिग्राम के पुजारी थे पहले धर्मदास जी साहब। तो सदगुरु कहते हैं तुम ये शालिग्राम की पूजा करते हो, तुम्हारे घट में जो परमात्मा है तुम उसे ही नहीं जान पाते कि इनको इनकी उपासना में रखा क्या है। तो तुम पहले तुम्हारे घट में जो परमात्मा है उसको तुम देख लो, जान लो, समझ लो, तो सारी बात बन जाती। इसको फेंको तुम। तो उनके उपदेश से उन्होंने शालिग्राम वगैरह को सबको बहा दिया था। उसी प्रकार से जब हम हमारे घर में भी साहब है नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ हम लोग सब बैठे हैं ना, अब कोई बाहर से आदमी आएगा और कहेगा कि यहाँ जगह नहीं है। यहाँ नहीं है जगह, यहाँ जगह है। हम लोग बैठे हैं इसलिए जगह नहीं है, और हम लोग उठ जाए तब जगह ही जगह है ना। उसी प्रकार से हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, इसलिए हमको परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। और इन सबको जब हम हटा देते हैं फिर जो शेष रहता है वो परमात्मा तो है। आप वहां भी कुआं खोदते हो ना, कुआं को जानते हो ना, कुआं खोदना। हाँ, तो कुआं खोदते हो, क्या कहते हो, हमको पानी निकालना। तो पानी कोई बूंद थोड़ी है जिसको आप ढूंढोगे निकालोगे। पानी तो है ही, चाहे 50 फीट में मिले, 100 फीट में मिले, 1000 फीट में मिले, पानी तो वहाँ है। कुआं खोदने का मतलब होता है जो उसमें कंकड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, उसको बाहर निकाल के फेंक देते हो। पानी तो वहाँ है ही है। परमात्मा तो हमारे अंदर में है ही है। जो बाहर का आवरण है उसको तुम निकाल के फेंक दो, बाहर कर दो, तो सब कुछ हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखो चित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। मेरे लाल क्या, लाली तो सब जगह है, और उस लाली को देखने के लिए जब मैं जाता हूँ तो उसकी लाली में मैं स्वयं रंग जाता हूँ, अनुरंजित हो जाता हूँ। चली जो पुतली मूल की था सिंधु तो ले, आपन गल पानी भयो तो उलट कहे तो मैं। नमक की पुतली होती है ना, नमक की पुतली सिंधु की गहराई लेने के लिए जाए तो सिंधु की गहराई क्या बतला पाएगी। नमक का तो स्वभाव होता है पानी में घुस जाना, तो नमक की पुतली जाएगी समुद्र में तो घुस जाएगी। उसी प्रकार से जब हम परमात्मा को जानने के लिए जाते हैं तो परमात्मा के साथ मिलकर तो एक हो जाते हैं। उसी बात को कबीर कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, हेरत हेरत हे सुखी रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में सो कस हेरी जाए। बूंद समानी समुद्र में जानत है सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में तो जाने बिरला कोई। बूंद गिरती है आकाश से, बूंद गिरती है सागर में, समुद्र में पड़ती है बूंद। तो बूंद ये सोचे कि आज हम खो रही हैं, आज हम मिट रही हैं। अगर उनका ये मिटना है तो पाना क्या हो। मिटती नहीं बूंदे, पा लेती है समुद्र को। बूंद सागर में गिरती है और सागर को पा लेती है। सागर जैसा महान हो जाती है, सागर जैसा विशाल हो जाती है। पूरा तो उनका छोटा सा अस्तित्व होता है ना। उसी प्रकार से जब हम परमात्मा को पा लेते हैं, परमात्मा मिल जाते हैं, हमारा जो छोटा सा अस्तित्व है, हमारा जो छोटा सा घेरा है वो टूट जाता है, वो मिट जाता है, और हम परमात्मा जैसे विशाल हो जाते हैं, परमात्मा जैसे महान हो जाते। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तक कठोर ज्ञानी। एक घड़ा है, जल में घड़ा है और घड़े के अंदर भी जल है, बाहर और भीतर दोनों जल है,
एक ही जल है, कोई अलग अलग जल नहीं है। क्यों किंतु दोनों अलग अलग क्यों हैं? वो घड़ा के कारण। घड़ा को फोड़ दो आप तो बाहर और भीतर का पानी एक हो जाए। उसी प्रकार से हमारे जो चेहरे में अविद्या का, माया का, भ्रम का जो घूंघट लगा हुआ है उसको हटा दो तो क्या हो जाएगा? एक ही हो जाए। घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। हमारे चेहरे में घूंघट का पर्दा लगा हुआ, उसको हटा दो तो मालिक तो हमारे सामने है, दूर थोड़ी है। केवल घूंघट उठाने की जरूरत है। तो हमारे अंदर जो भ्रम है, माया है, अविद्या है, उसको हटा दो तो परमात्मा तो हमारे अंदर है ही। तो आप लोग सब इसीलिए प्रयास करो कि आपके अंदर परमात्मा है, आपके अंदर मालिक है। तो कभी झूठ मत बोलो, कभी शराब मत पियो, कभी जुआ मत खेलो, कभी व्यभिचार मत करो। 10 मार्ग पर चलो ही मत। अच्छे मार्ग पर चलोगे तब तो अच्छे बनोगे ना भाई। कौन अच्छा बनाएगा तुमको? ये सुनते हो ना, एक जमाने में राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हुआ। उसमें किसका विजय हुआ था? देवताओं का। हम लोग क्या समझते हैं कि देवता मतलब जो एक अच्छा सा ताज लगा के आ जाए, मुकुट पहन के आ जाए, जैसे रामायण के सीरियल में देखते थे ना, महाभारत देखते, और जिसकी आकृति अच्छी हो, जिसका चेहरा अच्छा हो, वो क्या देवता। और राक्षस को क्या कहते हैं हम लोग? जिसके बड़े बड़े दांत हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, जिसका डरावना चेहरा हो, वो राक्षस। ऐसा नहीं है। जिसके अंदर सत्य हो, जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर अहिंसा हो, जिसके अंदर दया भाव हो, वो क्या है? देवता। ये सारे गुण आपके अंदर आ जाए तो आपसे बड़ा देवता दुनिया में और कौन हो जाए? होगा। आप कहीं सत्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो, तो आपसे बड़ा देवता और कौन होगा भाई दुनिया में? अरे महात्मा गांधी तो हमारे जैसे हुए थे ना, आपके ही राज्य में पैदा हुए थे, पोरबंदर में। उनमें ये सारे महान गुण आ गए, इसलिए महात्मा बन गए, महान हो गए। और वही महान गुण आप में आ जाए तो महात्मा नहीं बनोगे आप। और यदि बुरे आचरण आप में आ जाए, आप शराब पीने लगो, मांस खाने लगो, दूसरी बहू बेटियों को बुरी निगाह से देखने लगो, तो फिर आपसे बड़ा राक्षस पीना मुश्किल है दुनिया में। तो आप ही देवता बन सकते हो और आप ही राक्षस बन सकते हो। बनना और बिगड़ना ये आपकी जवाबदारी की बात। यदि बनना चाहते हो आप, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको बिगाड़ दे। यदि आप बिगड़ना चाहो तो दुनिया में कोई ऐसी हस्ती भी नहीं है जो आपको बना दे। तो बनोगे तो आप खुद अपनी मर्जी से, और बिगड़ोगे तो अपनी मर्जी से। अब क्या होना है? आपको बनना है या बिगड़ना है, ये सोच के आप आगे की कदम उठाएं। गुरु